हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं सहस्त्र अकादमी की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं क्योंकि मैं इस संस्था से भी जुड़ा हुआ हूं। तो आपके सामने एक आता है निबंध जो सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए इम्पोर्टेंट निबंध हो सकता है। एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस चीज़ का मैं अगर वर्णन करूं, क्योंकि चुनाव में आपको पता होना चाहिए काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं अलग अलग चुनाव में। इसके अलावा आप देखते हो अलग अलग चुनाव में जो चुनाव कमीशन है, चुनाव आयोग है, उनको भी अलग अलग जगह चुनाव करना, इतने सारे लोगों को क्या बोलना चाहिए एकत्रित करना और चुनाव का वोट करवाना, काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, काफ़ी जनधन भी खर्च होता है। जनधन का बोला जाए तो हानि भी होता है, मारपीट यहाँ पर, और शांति बनाए रखना एक बहुत बड़ा बोला जाए तो सवाल खड़ा उठता है हमारे सामने सवाल कि हम शांति को कैसे बना के रखें। इसलिए अच्छा है कि पूरे देश में एक चुनाव किया जाए। एक चुनाव कर देंगे तो पैसा की भी बचत होगी। आप लोगों का जो हमको लगाना पड़ता है, माने मेन पावर हमको लगाना पुलिस फौज के लेके पुलिस से लेके जो हमको लगाना पड़ता है, एक बार में काम हो जाएगा, एक बार में देश निपट जाएगा। बार बार इस प्रकार लगाने की समस्या से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसी संदेश को लेते हुए एक चुनाव एक देश का जो मुद्दा था यहाँ पर चला था, बीच में चला था, अभी तो रुका हुआ है, फिर भी आगे ये चलेगा। यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर देखते हैं, निर्वाचन आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधारभूत स्तंभ माना जाता है। निर्वाचन को तो मतपत्र द्वारा क्रांति की संज्ञा दी जाती है। माल्कम एक्स ने कहा है, एक सफल चुनाव किसी भी लोकतंत्र को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। तो चुनाव प्रक्रिया की विफलता राष्ट्र के पतन के गर्त में ढकेल सकती है। सही है कि चुनाव अगर हुआ तो ये आपको बुलंदियों तक जहां पहुंचाएगा। माने एक लोकतंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का चुनाव व्यवस्था। अगर चुनाव व्यवस्था भी दागित हो, जैसे बार बार लगता है चुनाव आयोग पर दाग लगता है, तो गड़बड़ हो जाएगा यार, वो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2020 में 80वें पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन में जोर देते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। अभी जून 2019 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों का राय जानने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार से सहमति जताई, जबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। हमें यह समझना आवश्यक होगा कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा की पृष्ठभूमि क्या है। एक लंबे समय से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर बहस चल रही है। पूर्व में इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग द्वारा विचार किया जा चुका है। 19 जून 2019 को सर्वदलीय सम्मेलन में 39 दलों में से 14 दल पक्ष में थे और 16 दल विपक्ष में, तथा कई दलों जैसे कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी ने भाग नहीं लिया था इसमें। तो पृष्ठभूमि क्या है? तो एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे। तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। पहली बार यहाँ पर देखा जाता है कि हम 1951-52 में इस प्रकार एक साथ चुनाव हुए थे। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए हैं। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। उल्लेखनीय 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। बस 1999 में विधि आयोग ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ होना चाहिए। बस 2015 में कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की थी। विश्व के 50 से अधिक देश जैसे इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, बेल्जियम, स्वीडन आदि में भी चुनाव एक साथ होते हैं। भारत में एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो एक देश एक चुनाव सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है बल्कि भारत की जरूरत है। बस बार भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे प्रशासन का ध्यान चुनाव पर केंद्रित हो जाने से विकास कार्यों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आपने देखा हो वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव हो रहा था, पूरा केंद्र सरकार की पूरा टीम पूरा वेस्ट बंगाल में जुड़ी हुई थी। मोदी का, नरेंद्र मोदी साहब का या अमित शाह के साहब का गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बार बार दौरा करे तो देश से जो उनका जो मेन काम करना है उससे उनका रुझान हट जाता है। किसी भी जीवंत लोकतंत्र के चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधारशिला। भारत जैसे विशाल तथा विविधता से भरे देश में निर्बाध और निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। चुनावों की निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड़ से रहता है। इसमें न केवल प्रशासनिक और गतिहीन
नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। इस सबसे बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें बार बार पूरा फौज लगा देना पड़ता है, पूरा फौज लगा देना पड़ता है और संभालने के लिए शांति भंग ना हो, ताकि यहाँ पर पुलिस फोर्स भी लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पर काफ़ी खर्च आता है और बजट गड़बड़ा जाता है। गौरतलब है कि देश में इसके अलावा पंचायत नगर पालिका चुनाव भी है, किंतु एक देश एक चुनाव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता, किंतु इन सब से इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसके लिए हमें इनके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। तो चलिए, ये तो मैंने कुछ कारण बताया। अब एक देश एक चुनाव, पक्ष में तर्क, हम पक्ष में क्या दे सकते हैं और विपक्ष में क्या दे सकते हैं। तो पक्ष में होगा वित्तीय संसाधनों की बचत। नो डाउट इसमें वित्तीय संसाधन बहुत ज़्यादा बचत होगी एक साथ चुनाव में। बार बार चुनाव में बताया, यहाँ पर वित्तीय संसाधन बुरी तरह प्रभावित होती है। एक साथ चुनाव होने पर देश में बार बार चुनाव में होने वाले भारी खर्च की कमी आएगी। बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की वित्तीय स्थिति के लिए ठीक नहीं है। 17वीं लोकसभा चुनाव में एक अनुमान के अनुसार 60,000 करोड़ से अधिक खर्च आया और लगभग 3 महीने तक देश में चुनाव मोड में रहा। इस तरह से एक वोट पर औसतन 700 रुपये और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। योजनाओं और निर्णयों पर जमीनी क्रियान्वयन। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुख विचार है। लगातार चुनाव के कारण देश के बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने की समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य भी प्रभावित होता है। आदर्श चुनाव संहिता का प्रभावी अनुपालन। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा, नई योजना और कल्याणकारी कार्यक्रम की वित्तीय मंजूरी और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक रहती है। इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ न मिल सके। इसलिए यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी और इसके बाद विकास कार्यों का निर्बाध पूरा किया जा सकेगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां कोई आगे हम यहाँ पर देखते हैं काले धन का भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इस प्रकार हम देखेंगे काले धन जो होता है, काला धन हमारे यहाँ पर जिस प्रकार चुनाव में बेतहाशा रूप से चुनाव पार्टियों में काले धन का प्रयोग किया जाता है, उस पर भी रोक लग सकती है। यह किसी भी से छिपा नहीं है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव में मनमाफिक खर्च कर रहे हैं। सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने में लगातार चुनाव होते रहने से चुनाव प्रचारक तथा स्थानीय कार्यकर्ता अपनी सभी पार्टियों का समर्थन तथा दूसरे पार्टियों का विरोध करने के कारण परस्पर वैमनस्य स्थापित कर लेते हैं। लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों का सामाजिक समरसता भंग करने की मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव और परिस्थितियां बन जाती है। एक साथ चुनाव कराए जाने से इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। जन भागीदारी में वृद्धि होगी। विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता लोकसभा एवं विधानसभा के बार बार चुनाव होने के कारण चुनाव के प्रति व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते। एक साथ चुनाव कराने पर वे इस कार्य में मन से भागीदार बनेंगे, जिससे संभवतः वोट प्रतिशत बढ़ेगा। मानव संसाधन का अनुचित उपयोग होता है। अलग अलग चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों के साथ साथ शिक्षकों, पुलिसों, जवानों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाई जाती है, जिससे उन्हें अन्य प्रशासनिक कार्यों को करने में असुविधा उत्पन्न होती है। इस कारण से वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पाते। अब यहाँ पर हमने पक्ष में तर्क रखा था, अब इसका विपक्ष में तर्क देखते हैं। तो भाई एक देश चुनाव में विरोध में भी तर्क होंगे। क्या विरोध रखा जाता है? तो भारत में विशाल जनसंख्या का होना। अब विशाल सबसे बड़ा विरोध, तो इतने बड़े विशाल जनसंख्या में एक साथ चुनाव में लगा दोगे, आप चुनाव करवाओगे, तो सवाल होता है कि यहाँ पर दुविधा हो सकती है कि भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ है। यह विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इस कारण लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। अब पहले हो गया तो हो गया, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आधारभूत संरचना में कमी है। विशाल आबादी तथा विकासशील देश की मूल समस्या आधारभूत संसाधनों में कमी है। भारत में अब तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, अतः एक साथ चुनाव कराना भी संभव नहीं है।
राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दों का अलग अलग होना। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, समस्या तथा विचार अलग अलग हो सकते हैं। इन्हीं विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। एक साथ चुनाव कराने पर स्थानीय मुद्दों का अनदेखी होगी और राष्ट्रीय मुद्दे क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। ये भी एक तो प्रॉब्लम आएगा। क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाएगा। भारत की बहुदलीय प्रणाली मौजूद है। राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने के कारण स्थानीय पार्टियों की विचारधारा प्रभावित हो सकती है और उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करना पड़ सकता है। भारत में संसदीय चुनाव प्रणाली है। संविधान में हमें संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करना होता है। सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। एक साथ चुनाव कराने पर हमारे संविधान मौन है। भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया, जैसे अनुच्छेद 2 की बात कर संसद और किसी नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया जाना, अनुच्छेद 3 के बारे में, अनुच्छेद 85 के बारे में राष्ट्रपति तो लोकसभा का भंग करना, ये सब आप लिख सकते हैं। यहाँ पर चीज़ों में एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन इतना आपको लिखने को नहीं मिलेगा। आपको बताया जा रहा कि 352 में युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता और राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राष्ट्रपति शासन आदि आदि। उक्त समस्त परिस्थितियों में लोकसभा विधानसभा के समय से पूर्व भंग किया जा सकता अथवा उनकी समयावधि बढ़ाई जा सकती। उन परिस्थितियों में बार बार अव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। अगर यहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, भंग हुआ, तो एक साथ चुनाव कहाँ हो पाएगा। ऐसे थोड़ी है कि हम तो पहले ही यहाँ पर संविधान में कि कोई भी विधानसभा और कोई भी लोकसभा, कोई भी स्थान रिक्त है तो 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं रह सकता। तो ऐसी परिस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो विधानसभा तो करानी पड़ेगा। लोकसभा भंग हो गया तो विधानसभा या वो तो कराना ही पड़ेगा। तो एक साथ कैसे चुनाव होगा, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आता है। भारत में संघात्मक संविधान है। एक देश एक चुनाव संघीय ढांचे के विपरीत तथा संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम होगा। संघ की इच्छा अनुसार लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना राजनीति से प्रेरित हो सकता है। फलस्वरूप अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है और जनप्रतिनिधियों का जवाबदेह होना। लोकसभा विधानसभा चुनाव अलग अलग होने पर जनप्रतिनिधि जनता प्रत्येक संपर्क में होते हैं, जिससे उनकी जवाबदेहता बनी रहती है। स्थानीय जन इन दिनों नेताओं से संपर्क कर अपनी समस्या का निवारण कराते हैं। एक साथ चुनाव कराने पर चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों का जनता संपर्क लगभग क्या हो जाएगा, टूट सा जाएगा। एक साथ चुनाव कराने में चुनौती भी देख लेते हैं भाई, क्या चुनौती आएगी। तो अधिक धन की आवश्यकता यहाँ भी पड़ेगी। सर पूरे देश में चुनाव कराना है। भारत में चुनाव काफ़ी महंगी है। एक सर्वे के अनुसार भारत में एक राज्य के चुनाव में लगभग 20,000 करोड़ तथा लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ की आवश्यकता होती है। एक साथ चुनाव कराने पर इसमें अधिक धन की आवश्यकता होगी। बस 2014 में लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो मात्र 5 वर्षों में बढ़कर दुगना हो गया। संसाधन की आवश्यकता होगी। भारत में चुनाव का मानवीय संसाधन के रूप में आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी अर्धसैनिक बल एवं निर्वाचन अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी लगानी पड़ती है। इसका मतलब है पूरे सैनिकों का, अधिकांश सैनिकों को इसमें लगा देना पड़ेगा। तकनीकी संसाधन की आवश्यकता, चुनाव कार्य में EVM तथा वाहनों की आवश्यकता होती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार एक साथ चुनाव करने पर 4,500 करोड़ की नई EVM की आवश्यकता होगी। प्रत्येक EVM वोटिंग मशीन बोल सकते हो और VVPAT मशीन को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती हो गई है, क्योंकि निर्वाचन आयोग वर्तमान में इन्हें सुरक्षित रखने में समस्या से जूझ रहा है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। एक साथ चुनाव कराने हेतु संविधान में संशोधन के साथ साथ राज्यों को भी विधानसभा से इस तरह का प्रस्ताव पास करना होगा। और जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन की आवश्यकता, जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 2 में आवश्यक संशोधन कराकर एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। छोटा सा निष्कर्ष आपका होगा, एक देश एक चुनाव की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में इससे पूर्व भी एक साथ चुनाव होते रहे हैं। संघ, राज्य, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को आपसी विचार विमर्श तथा व्यक्तिगत स्वार्थों को दूर रखकर एक साथ चुनाव कराने की कमियां तथा समस्याओं पर विचार करना होगा। भारत चुनाव सुधार अभियान चलाने हेतु राजनीतिक जागरूकता तथा समावेशी लोकतंत्र की स्थापना हेतु एक देश एक चुनाव की अवधारणा को साकार रूप दिया जा सकता है। जब देश में एक देश एक कर GST लागू हो सकता है, तो एक देश चुनाव क्यों नहीं लागू हो सकता? यह यक्ष प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है। इस प्रकार आप निष्कर्ष आप डाल सकते हो। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर PDF का लिंक दिया हो, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।